सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेदिया चैरिटेबल हॉस्पिटल महज एक अस्पताल नहीं है, बल्कि गरीबों की ज़रूरत है, यतीमों का आसरा है और ज़रूरतमंदों के लिए एक राहत भरी खबर है, जिसके आगाज़ के लिए शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक मौलाना कल्बे जव्वाद खुद पहुँचे थे। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगाइए कि मेदिया चैरिटेबल अस्पताल किस बुलंदियों को छूने वाला है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में शिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी भी मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को लेकर अपनी बात रखी। इस मुबारक मौके पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने अपने ही अंदाज में समाज और कौम को लेकर कई बातें रखी। साथ ही सेंथल के ही रहने वाले डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लईक अंसारी ने तालीम और हेल्थ को लेकर कई बातें कही। बहुत ज़्यादा और जो मैं 20 साल तक एक मकाम एक कदम आगे बढ़ा। इस तरह से हम लोग बैठ के पहले बात करते थे हॉस्पिटल भी होना चाहिए। तो आज हॉस्पिटल रियाज लाएंगे इस सेंटर की जमीन को, सेंटर के अड़ोस पड़ोस के गाँव को, अड़ोस पड़ोस की आवाम को ये मुहैया कराया, जिसमें सबसे निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। और इंशाअल्लाह प्रोग्राम में कि आगे अल्ट्रासाउंड, ओटी, सीजर जो ऑपरेशन बड़े बड़े परेशान ये सेंटर की डिग्री है, उनका ऑपरेशन शरीर में अभी मेरे बहुत गरीब है, उनके पास करोड़ों काम करती है, उनके पास पैसे नहीं चाहिए। अब वो पढ़ेली से जब वापस आने को कोई तबाही नहीं मिली, तो अभी सुविधा सेंटर में मिलेगी, तो हमारे जो लोग परेशान रहे। गौरतलब है, मेदिया चैरिटेबल हॉस्पिटल को नजफी हाउस आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है, जिसको मौलाना रियाज अस्करी जो शिक्षा के फील्ड में पहले से ही काम कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी नेता भुजिंदर गंगवार, माहिरा नकवी, आमिर जैदी, मगन जैदी, उमाकांत आदि मौजूद रहे। साथ ही कई लैबों का भी उद्घाटन किया गया। आज मेदिया चैरिटेबल क्लिनिक का आगाज़ हुआ है, लेकिन इससे पहले भी एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इंसान के लिए एजुकेशन और स्वास्थ्य की सबसे बुनियादी चीज़ है। और ये चीज़ का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, क्योंकि कुरान शरीफ की पहली आयत इतना है। यदि इल्म की बात की गई है तो एजुकेशन की शुरुआत जामिया मिल्लिया में पहले ही हो चुकी थी 1985 में, और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी फ्री चैरिटेबल क्लिनिक की शुरुआत हुई है। और उसको पूरे जो सूत्रधार में मौलाना रियाज साहब है, जिन्होंने सेंथल के बाहर भी दर्जनों शहरों में जाके सेंथल की नुमाइंदगी की। हम तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे कि इस तरह की आगे की प्लानिंग है और क्या क्या चीज़ मुहैया कराई जाएगी। मैं चाहता हूँ मोटा मोटी इसी पर ही रोशनी डालें। सेंथल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उन परिवारों के लिए जो बस्ती जाके अपना इलाज नहीं करा पाते, इसलिए हमने ये सोचा कि बहुत ज़माने से फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लिहाजा हेल्थ के मैदान में भी काम किया जाए। कुछ डोनर्स हमें मिले और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें फंडिंग की, तो ये सब मुमकिन हो पाया। हमारी कोशिश ये है
कि सेहत के निचले तबके को, जो समाज का निचला तबका है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता है, और जिन बहुत से लोगों ने कारटोबी करते हुए अपनी आंखें गंवा दी और वो बरेली जाके इलाज नहीं करा पाए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था अपना घर चलाएं या अपना इलाज कराएं। लिहाजा हमने ये सोचा क्योंकि बेसिक थीम दो चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ और दूसरी एजुकेशन। तो एजुकेशन के मैदान में तो बहुत सारे काम किए और हेल्थ के मैदान में ये काम किया है, इसलिए हमने सारी सुविधाएँ फ्री रखी हैं। और अभी आई टेस्टिंग बिल्कुल फ्री है और ऑपरेशन का भी इंतज़ाम किया है, जिसके लिए बॉम्बे से टीम आएगी हमारे पास, और बरेली के डॉक्टर्स से हमने कॉन्टैक्ट किया है। और हमें किसी तरीके का कोई भी चार्ज इस हॉस्पिटल में किसी भी मरीज़ से नहीं लेना है और सारी सुविधाएं जितनी भी दे पाएंगे फ्री हैं। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर फ्री एम्बुलेंस की सुविधा भी हम देंगे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी फ्री होगी, जो अभी तक बरेली में कहीं पर भी नहीं है। और अब जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मशीनें आगे बढ़ेंगी और डॉक्टर्स अगर अच्छी तरीके से मुहैया रहे तो मैं समझता हूँ कि समाज के बहुत ही निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को भी सहूलियत दे पाएंगे। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा काम है स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य इसका सबसे महिलाएं किस तरह से चैरिटेबल कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो संस्थान है मुंबई के संस्थान के जरिए से आपका पूरा चल रहा है। अच्छा, तो उसका मोटा मोटी जरिए चलें और साथ में अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज सेहत की खासतौर से आवाम को देना चाहें तो हमारे गरीब जो एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे उन लोगों ने देखा कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी फिज़िकली मेंटेन नहीं होगा तो उस वक्त मेंटल मेंटेन नहीं हो सकता। तो उन्होंने हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम किया है और दूसरी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत काम कर रही है। सिख कम्युनिटी ने बहुत काम किया है हेल्थ के ऊपर, तो हमारी कम्युनिटी भी क्यों पीछे रह जाए। सेहत के लोगों से बस यही कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत मोहब्बतें दी। मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों से नफ़रत करने की जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ उन लोगों की मोहब्बत में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि समाज के निचले पायदान पर रहने वाले हर फर्द तक हमारी खिदमत पहुँचे और मैं ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमसे इस तौफीक को सल्ब न करें। बस हम जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे कदम साबित कदम रहे और हमारे हाथों में लर्जा पैदा न हो, हमारी ज़ुबान किसी के ख़िलाफ़ न चले और हमारे कदम किसी के ख़िलाफ़ न उठे, हमसे किसी के ख़िलाफ़ कोई अमल ना हो। बस खिदमत करनी है और कौम की खिदमत करनी है, इसके अलावा बस ये जज्बा हमसे सर ना हो, बस यही दुआ। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में मौलाना रियाज अस्करी साहब, उनकी तमाम बातों को मैं एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। और आखिरी घर तक दिया जलाने के लिए एजुकेशन और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है जो हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये दोनों चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं तो फिर इंसान को और चाहिए ही क्या। तो जाहिर है एक बड़ी पहल हुई है, बहुत सारी मुबारकबाद है, ढेरों शुभकामनाएँ हैं। और प्रदेश और केंद्र सरकार का सपना जो है वो साकार होना दिख रहा है। यह है कि इंसान को दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक है स्वास्थ्य और दूसरी है एजुकेशन, और उन दोनों ही चीज़ों का पूरी इंतजाम जो है वो हमारे रियाज भाई ने किया है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती।